रहती। तो आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और जैसा कि कल विकास सर ने कहा था कि आज भी वो अपना लेक्चर आज से कल उन्होंने था, उसी के आगे से आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के आई रिक्वेस्ट डॉक्टर विकास सर टू स्टार्ट हिज लेक्चर एंड बेस्ट आवर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू शशांक, and thank you Dr. Shailesh Dwivedi ji, Dr. Mrityunjay Pandey ji and all the participants। देखिए, कल के ही टॉपिक का एक्सटेंशन है आज। कल मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने डिसीजन मेकिंग किया था, और सारे डिसीजन मेकिंग हमने देखा कि सारे डिसीजन जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग के हैं वो कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। कंट्रीब्यूशन बेस्ड मीन्स कि बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर को मालूम है कि फिक्स कॉस्ट तो उसकी होगी ही होगी, वो पीरियड कॉस्ट है, तो इसलिए कोई भी डिसीजन वो लेता है तो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट को ध्यान में रखकर लेता है। मार्जिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो आज कल के ही सेशन को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। शुरू की 2-4 स्लाइड जो मेरी है वो प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है, आपको रिकॉल कराएगी, रिकनेक्ट करेगी कल के टॉपिक से, और उसी का एक्सटेंशन हम फिर देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसीजन मेकिंग पार्ट 2 इन द टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है, जैसा कि प्रीवियस डे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, कि ये जो मेरा इक्वेशन है सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आज के लेक्चर में आपको 2 चीजें सीखनी है। एक तो फार्मूला कैसे डिराइव होगा, बेस फार्मूले का क्या है। अब हम इस एक इक्वेशन को लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसी इक्वेशन से अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट। मींस कॉस्ट को हम रिप्लेस करेंगे और सेल्स को इधर लाएंगे, तो ये कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। या फिर अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो सेल्स माइनस कॉस्ट। मींस एक ही इक्वेशन से आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन डिराइव करना सीखना है। कि आपको अगर ये पता है सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, कॉस्ट को इधर ले जाएंगे, वो आके माइनस हो जाएगा। अगर कॉस्ट आपको निकालना है तो प्रॉफिट को इधर लाएंगे, वो माइनस हो जाएगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर कल के लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट डिवाइडेड हो गई मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इक्वेशन जो आपका सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपने चेंज किया, वेरिएबल कॉस्ट को इक्वल टू के पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको मालूम है कंट्रीब्यूशन होता, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट इन द केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता तो ये इक्वेशन सेल्स इक्वल टू कॉस्ट माइनस लॉस, और इसको कंटिन्यू अगर आप करते हैं एक्सटेंशन इक्वेशन का, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, मींस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। मींस अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और लॉस के केस में कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। और इस कंट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन में। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं या ब्रेक इवन एनालिसिस में, कंट्रीब्यूशन उसका सेंट्रल पॉइंट। कंट्रीब्यूशन का फार्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इन द केस ऑफ लॉस, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस।
सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट को हमने डिवाइड किया, बाइफरकेट किया, वेरिएबल फिक्स, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल्स इक्वल टू, इसको आप क्लियर कर लीजिए, मींस सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको मालूम है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो सेल्स का एक और कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, सेल्स इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इसी का एक्सटेंशन करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। क्लियर है, कॉस्ट को मैंने बाइफरकेट किया, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, देन प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। मींस ये जो माइनस हमने ब्रैकेट हटाया तो माइनस यहां मल्टीप्लाई हुआ प्लस से, तो माइनस हो गया, तो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। और हमें मालूम है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट को आप इक्वल टू के इधर ले आए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स दोनों में डिवाइड हुई तो इक्वेशन हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। अब फिक्स कॉस्ट को आपने चेंज किया तो वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। अब आपको मालूम है कि आपकी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर हम प्लस करें तो वो कंट्रीब्यूशन हो जाता, तो इसको प्लस करने के लिए हम ब्रैकेट लाए और ये माइनस का साइन मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन मींस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। मींस पूरे इक्वेशन को आपको अपने ध्यान में रखना है फर्दर डिस्कशन के लिए।